राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार और तुलसी सुबग स्नेह बना श्री रघुवीर विहार। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि मेरा चित्त जो है चित्रकूट के समान हो जाए, चित्रकूट के समान है। और सीता जी और राम जी महाराज जैसे वन में चित्रकूट में विहार करते थे, ऐसे मेरे चित्त के अंदर वो विहार करें और उस विहार का नाम मैं जो है राम कथा रखूं। अब गुण तो बहुत सारे, जब राम अनंत तो कथा अनंत, और कथा अनंत तो गुण अनंत, और गुण अनंत तो गुण के वक्ता अनंत, और वक्ता अनंत तो श्रोता भी अनंत। तो ये अनंत की कथा शुरू से आखिर तक अनंत ही अनंत में चल रही है। अब इसमें कोई आदमी कह दे कि भैया मैं तो गिन सकता हूँ कि कितने श्रोता हैं, तो कभी पार ना पा दिया श्रोताओं का, और वक्ताओं का पार वक्ताओं का भी नहीं, क्योंकि ये इतने राम जी महाराज का चरित्र इतना कॉमन है कि हर आदमी इसके बारे में कुछ न कुछ जानता और समझता है। तो इसीलिए फिर एक दोहे में गोस्वामी जी लिखते हैं, रामचरित राकेश कर सरित सुखद सब खाओ। बोले इतना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि ये चंद्रमा के समान है, नाम ही रामचंद्र है। वो जो है कहते हैं कि भगवान राम का जन्म हुआ तो सूर्यकुल में पैदा हुए, और मास दिवस कर दिवस वहाँ मरम न जाने ही कोई। अब चंद्रमा महाराज कहने लगे प्रभु हमारा जो है तो कोई कीमत ही नहीं रही, ये सूर्य भगवान के वंश में आप अच्छे पैदा हुए, सब सूर्य के संग। बोले ना, तुम्हारी भी कीमत होगी। चंद्रवंश की असली कीमत तो जाके होगी द्वापर में, लेकिन त्रेता में जो है, त्रेता में मेरे नाम के संग तुम्हारा नाम जुड़ जाएगा, तो सब तुम्हें भी याद करते रहेंगे। तो गोस्वामी जी इसीलिए कहते हैं रामचरित्र राकेश कर, चंद्रमा के समान सुनत सुखद सब काओ। और सज्जन कोद चकोर चित हित विशेष बदलाव। जो सज्जन व्यक्ति हैं वो कोदनी रात को खिलती है ना, तो रामचरित रूपी चंद्रमा जब खिलता है तब संत रूपी जो है कोदनी के फूल जो है वो खिल जाते हैं। महाराज इन गुणों का तो कोई अंत है नहीं, इसलिए कथा को प्रारंभ करने के लिए भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा नहीं राम पद अतनुरागा। तो वो जो है याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी कह रहे थे। यहाँ दूसरे नंबर पे जब शंकर जी महाराज का नंबर आया कि ये शंकर जी महाराज भी कथा सुनाते हैं, वो कैसी सुनाते हैं महाराज शंकर जी, तब जो है गोस्वामी जी कहते हैं कि शंकर जी ने कहाँ से शुरू करी। बोले कि न प्रश्न जय भांति भवानी जय वेदि कर का बकानी। अब कथा कहाँ से शुरू करूँगा, उसका कारण क्या है। एक कथा कहेंगे शंकर जी और सुनेंगी पार्वती मैया, लेकिन कैसे तो पार्वती मैया को ये मौका लगा सुनने का, और कैसे शंकर जी ने उस कथा का विस्तार किया, उसके बारे में कुछ और सुने। मैं उन सबको जो है सोसव हेत कैब में गाई और कथा प्रबंध विचित्र बनाई, अलग अलग प्रबंधों में। मैंने एक पार्ट में थोरोली नहीं, पहले एक पार्ट बता दिया, फिर कुछ और बताया, फिर कुछ और बताया, फिर दूसरा बताया। अब जो शंकर जी महाराज ने कथा कही वो कथा भी ऐसी थी कि सुने आचार्य करे जनी कोई, सत्संगत महिमा नहीं कोई, कि कोई सुनेगा सहज भाव से, भक्ति भाव से सुनेगा
तो भगवान की लीला और चरित्र का ध्यान उठ के आएगा, नहीं तो बड़ा आश्चर्य करेगा। अरे महाराज, ऐसे कैसे हो सकती है कि राम जी अयोध्या में प्रकट हुए और 4 भुजा रूप में प्रकट हो गए, और माता ने कही कि 2 भुजा करो, बालक बनो, तो बालक बन गए। तो सुनिया जी कह दे जन कोई सतसंगति महिमा नहीं कोई। ये आश्चर्य करने की बात नहीं है कि राम जी 4 भुजा में पैदा होकर 2 भुजा के हो गए। हाँ, आश्चर्य लोग सुने आज के, इसलिए कोई पहले आश्चर्य मत करना। जो कुछ सुनना है पहले तो सुन लेना, सुन के समझना, समझ के हृदय में धारण करना, फिर प्रश्न करना। ये कथा बड़ी अलौकिक है। ज्ञानी लोग इस कथा को सुनते हैं और आश्चर्य बिल्कुल नहीं करते हैं। और राम कथा की मिति जग माही अस प्रतीत तिनके मन माही। जिन लोगों को राम कथा में विश्वास है, राम की कथा में विश्वास है, तो उनका विश्वास के संग में क्या है, एक चीज और जुड़ी हुई है। बोले राम जी महाराज का क्या एक ही राम अवतार अयोध्या में हुआ था? बोले ना, नाना बाती राम अवतारा रामायण सत कोटि अपारा। कोई ये कह रहे कि गोस्वामी तो ये कह रहे हैं कि मैं लिख रहा हूँ, यही लिख रहा हूँ ना। तरह तरह से भगवान के अवतार हैं, और हर अवतार को हर लिखने वाले ने जो है अपने अपने तरीके से कहा है। मैं भी अपने तरीके से कह रहा हूँ। तो रामायण सतकोटि अपारा, अपार और 100 करोड़ रामायण है। जन जन के हृदय की एक रामायण है। जितनी जीव इस संसार में उतनी ही रामायण है। लेकिन कल्प कल्प में, भगवान के चरित्र में, भगवान के लीला अवतार में, इन सब में भेद हो जाए। कल्प भेद हरि चरित्र सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। अब इसमें भाई मैं तो कह रहा हूँ कि रामचंद्र जी 4 भुजा से पैदा हुए, और माता के कहने से 2 भुजा कर ली गोस्वामी जी के अनुसार। और लेकिन कोई तीसरा कह रहा है कि ना जी, वो तो पैदा ही 2 भुजा से हुए थे। 4 भुजा से पैदा होने का क्या मतलब है? आप तो वैसे ही जैसे ये यादव जी हाँकते हैं, ऐसे ही जो है वो कह रहे हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है। ये जिसकी जैसी भावना से भगवान के जिसने दर्शन करे, रामायण उसी के अनुसार हो गई, और उसको मुनि लोगों ने फिर अपने हिसाब से लोगों को समझाने के लिए भगवान के चरित्र को गाया। इसलिए महाराज, इस कथा को सुन के कोई आश्चर्य नहीं करना। और कथा यदि आप सुन रहे हो तो ये सुनिए कथा सादर रति मानी। भगवान की लीला में रति मान के और सादरता आदर के साथ में उसको सुने, क्योंकि ये इतना लंबा चौड़ा चरित्र है कि जिसका कोई अंत नहीं है। अब विधाता की करनी इस संसार में देखें कि कितने मनुष्य शरीर को क्या क्या कुछ दिया, जानवर शरीरों को क्या कुछ दिया। अब कोई बखानने बैठ जाए तो कहाँ तक बखानेगा? नहीं बखान सकता है। इसलिए भगवान जो कुछ भी कह रहे हैं, कर रहे हैं, उसको सादर उसमें रति मान के और उसका आप समझ करें। राम अनंत अनंत
वो जो है भगवान अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं, उनकी कथा अनंत है, इसलिए कोई संशय करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये संशय भगवान की कथा लीला के विषय में ऐसा है कि अच्छे अच्छों को संशय होने में देर नहीं होती है। गरुड़ जी महाराज भगवान के पास हर वक्त रहने वाले, भगवान उनकी पीठ पर सवार होकर चले गरुड़ जी महाराज के पे, और उनको ही राम जी का बंधन काट के संशय पैदा हो गया कि जी कैसे भगवान रहे। इसलिए पहले ही गोस्वामी जी सावधान करे दे रहे हैं कि भैया ये कथा सुनो तो सादर भगवान के चरणों के प्रति रति रखना, तभी ये कथा सुनना, नहीं तो पार्वती मैया की तरह से इधर उधर भाग जाओगे। या केवल के ऋषि महाराज ने जो है शंकर जी गए थे राम कथा सुनने, शंकर जी पधारे तो उनकी पूजा करी। सती मैया ने कही कि जे कैसा वक्ता जो श्रोता की पूजा करे, श्रोता वक्ता की पूजा करते हैं, बस वहीं से ही खेल बिगड़ गया। इसलिए गोस्वामी जी जो है कहते हैं कि संवत 1631 में मैंने जो है ये कथा करनी शुरू करी, और 9वीं तिथि थी उस दिन, मधुमास था, चैत मास का महीना था, और अवधपुरी में भगवान राम का ये चरित्र प्रकाशमान हुआ। भगवान जो है अवधपुरी में पधारे, और जय दिन राम जन्म श्रुत गावई, और तीरथ सकल तहाँ चली आवई। अब और लोग तो सब अपने अपने हिसाब से भगवान की साधना करते हैं, लेकिन रामनवमी के दिन जिस दिन सबरे शास्त्र पुराण भगवान के चरित्र का गान करते हैं, मानते हैं, उस दिन सारे ऋषि मुनि जो है अयोध्या पहुंचते हैं, और वहाँ जाके जन्म महोत्सव रचई सुजाना, और करई राम कल कीरति गाना। भगवान के जन्म महोत्सव को खूब रचना करते हैं कि कैसे भगवान पैदा हुए, आम सब लोगों को लिए ये दर्शन कराने को। और सबसे ज़्यादा तो महाराज आम लोगों के दर्शन कराने को क्या, ये भगवान के जन्म की लीला में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जन्म तो सेकंडों में हो जाता है, लेकिन बधाइयों का तांता खत्म नहीं हुआ। अयोध्या में भी जब एक्चुअल पीरियड में राम जी का जन्म हुआ, तब ऐसा ही हुआ कि मास दिवस का दिवस हुआ, नाचते गाते 1 महीना निकल गया, पता ही नहीं लगी। अब सबसे बड़ी बात एक और है कि ये रामचरितमानस को 10 वर्ष मध्य न रूपाना, हरई पाप का वेद पुराना। ये जो सरयू नदी है जो अयोध्या में बहती है, ये भगवान के नेत्रों से निकली। ये अभी मैंने सुनी थी कथा में, वो रामानुजाचार्य क्या नाम है, रामानुज संप्रदान से महाराज जी कह रहे थे कि सरयू पवित्र क्यों है, कि सरयू गंगा चरणों से निकली और नेत्रों से सरयू नदी निकली, इसलिए सरयू नदी पावन है। तो मज्जई सहजन वृंदवो पावन सरजूनी, जपै राम धर ध्यान और सुंदर श्याम शरीर। अब जिस दिन छुट्टियाँ सब भगवान राम के जन्म के उत्सव को आती हैं रामनवमी के दिन, तब वहाँ जो है सज्जन लोग सरयू मैया में स्नान करके और राम जी का ध्यान करते हैं। सरयू मैया के स्नान करने से, दर्शन करने से और उसके जल का पान करने से सारे पापों का नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं, जैसे कि गंगा मैया के संग में होता है। अब महाराज ये कथा जो मुझे शुरू करनी है, तो इस कथा को शुरू करने से पहले नाम तो कुछ रखना पड़ेगा ना कथा का। तो नाम रखने के लिए मैं इसका नाम रखता हूँ रामचरिता मानस एहि नामा, सुनत श्रवण
रामचरित और मानस, मानस माने सरोवर, मानसरोवर। ये भगवान राम का चरित्र जो है वो एक सरोवर है, इसलिए सरोवर माने पानी, पानी माने अथाता, यानी जिसकी सीमा ना हो, ऐसा रामचरितमानस का ये सरोवर है। सुनत सवन पाइये विश्रामा, इसलिए ये सरोवर है, तो सरोवर पर जाकर जरा सा प्यासा आदमी जल पी ले तो बड़ी संतुष्टि होती है। तो ऐसे ही ये जो है हरे 10 परस मज्जन बहाना, हरे ही पाप का वेद पुराना। सरयू के जो है जल को पान करने से, दर्शन करने से, स्पर्श करने से पापों का नाश हो जाता है। इस तरह से 4 खान जग जीव पकारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। राम जी की कृपा से यदि अयोध्या में शरीर परित्याग कर दो तो फिर संसार में नहीं आना पड़ता, और वहाँ काशी में जो है शरीर का परित्याग करके शंकर बाबा फिर आदमी को मुक्त कर देते हैं। इसीलिए उसको संसार में नहीं आना पड़ता। अब मैं कथा आरम्भ करूं। विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत नसाई काम मद दम्भा। ये कथा को सुनने से क्या होगा, पहले इसके फल को सुनो। सुनत नसाई, काम, मद और दम्भ, ये 3 चीज़ें जो है व्यक्ति जो सुनेगा उसके नाश हो जाए, वो 3 चीज़ें खत्म हो जाएंगी। अयोध्या में शरीर छोड़ के जन्म नहीं मिलेगा, और कथा सुनने से जो है काम, मद और दम्भ, ये तीनों का नष्ट हो जाएगा। और क्या होगा, मन कत विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो ए सर परई। ये रामचरित मानस का नाम इसलिए रखा गया कि ये ऐसा मानसरोवर है, जैसे जला हुआ आदमी को कोई पानी के टप में डुबो दे तो उसकी जलन शांत होती है, ऐसे इस संसार के ताप की जलन जो है रामचरितमानस रूपी सरोवर में डुबकी लगाने से शांत हो जाती है। और भौतिक, दैहिक, दैविक और भौतिक सब तरह के ताप इसके रामचरितमानस के दर्शन करने से और उसके पान करने से नष्ट हो जाते हैं। चूंकि शंकर जी महाराज को तो सतत राम नाम का जप करते हैं, हर वक्त राम जी का ध्यान करते हैं, तो राम जी ने, तो शंकर जी महाराज ने अपनी एक मनोदशा में एक अपनी कल्पना करके कि भगवान राम का अवतार होगा, अवतार होके उस अवतार के बाद भगवान क्या क्या लीला करेंगे, तो रची महेश निज मानस राखा, अपने मन की कल्पना करके और अपना रामचरित मानस अपना जो है उन्होंने रचना करी और अपने हृदय में उसको धारण कर लिया। लेकिन हृदय में धारण करने के बाद भी जब पार्वती मैया ने पूछी, पाई सुषम हो शिवासन भाषा, जब समय आया अनुकूल तब पार्वती मैया को सुनाई, नहीं तो सती मैया को तो कथा सुनवाने ले गए थे, खुद ही सुना देते नहीं, क्योंकि उस वक्त सती मैया की मानसिक स्थिति राम जी के बारे में स्थिरता नहीं थी। जब ऋषि के आश्रम में जाकर कथा सुनने के बाद जो मोह हुआ और उसका परिणाम हुआ, उसके बाद पार्वती जन्म मिला, तब उनके चित्त में जो रुचि पैदा हुई रामचरित के प्रति, तब शंकर जी मैंने पाई सो समय शिवासन भाषा, इसलिए मैंने इसका नाम बोले कि आपने रामचरित मानस ही क्यों रखा। रामचरित मानस की जगह जो है राम जी का चरित्र ही लिख देते तो राम ताते रामचरित मानस वर धरे नाम ये हेरी हरेश्वर। मेरे हृदय में ये आया कि जैसे जलों में गुण होते हैं कि सारे दुख दोष दारिद्रों को जल नष्ट कर देता है, मन में प्यास लग रही हो पानी पी लो, या जो है पानी से तो और सबको बिना पानी के, मन पानी राखिए बिन पानी सब सून,
तो इसलिए जो है मैंने इसलिए रामचरित के संग में रामचरित मानस, वाल्मीकि महाराज ने इसका नाम रामायण रखा, गोस्वामी जी ने रामचरित मानस रखा। अब मैं वही फिर शंकर जी ने कही कथा, याज्ञवल्क्य जी ने कही, कुशुंडी महाराज ने कही, और मेरे मन में जो प्रेरणा हुई राम जी की कृपा से, अब मैं उस कथा को मैं कहूँ। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, और सादर सुनाऊं सज्जन मन लाई। सज्जन लोग मन लगा के इसको सुनो, मैं कहूँ। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि इसमें क्या क्या है। ये रामचरित मानस है, मानसरोवर है, मानसरोवर में घाट होंगे, पानी होगा, पानी होगा तो पेड़ फल फूल होंगे, ऐसे सब चीजें जो एक सरोवर के पास होती हैं वो सब होंगे। जैसे मानस जय विधि भयो जग प्रचार जय, सो प्रसन्न सब कई सुमिरियो मानसरोवर में जल होगा। अब मैं बड़े कोमलता से करई मनोहर मति अनुहारी, सज्जन लोग जो है जो मैं कह रहा हूँ उसको आप सब स्नेह के साथ सुनो। अब सुनने से क्या होगा कि ये जो धरती जिस पे रामचरित मानसरोवर है, तो सुमति भूमि, सुमति की भूमि जिनके पास है वो स्थान जो है सुमति भूमि तल हृदय अगाधु, और वेद पुराण उदधि घन साधु। वेद पुराण और साधु ये सब जो है समुद्र के समान है, और सुमति रूपी भूमि पे वो जो है मानसरोवर वहाँ बना हुआ है। और उसमें जल कहाँ से आया, तो भगवान राम के स्वस्वरूपी बारिश हुई और बड़ा मंगल जल बरसा और वहाँ इकट्ठा हो गया। अब जल जब इकट्ठा हो के एक जगह रुक जाता है तो कुछ उसके संग में फॉरेन मैटर भी आ जाते हैं। तो लीला सगुन जो कई बखानी, सोई स्वच्छता करई मल हानि। तो ये इस सरोवर में जो भगवान की लीला की स्वच्छता है, तो जो पानी इधर उधर से बह के आया उसके सर में कुछ मलिनता आई, वो सब भगवान की लीला चरित्र जो है उन सबको इस मानसरोवर से साफ कर देता है। प्रेम भगति जो बर न जाई, सोई मधुरता सुशीलताई। भगवान की प्रेमा भक्ति, भगवान के चरणों के प्रति प्रेम की भक्ति ऐसी जो है वो इस जल में, जल का जो है शीतल मृदुल
नहीं। जल में शीतलता होनी चाहिए और मधुरता होनी चाहिए। ये जो है तो ये भगवान की भक्ति है, ये शीतलता और मधुरता के समान है। और ये भगवान की भक्ति रूपी जो है गुण है, ये भगवान के भक्तों के लिए राम भगत जग जीवन सोई, राम जी के जो वो भक्त हैं उनके लिए वो जीवन के समान है। तो इस मानसरोवर में राम जी की भक्ति का जीवन इस जल में विराजमान है। और मेघा मैगत सो जल पावन, ऐसा पावन जल जो है मृगों के सतत सेवन मग चले सुहावन। जब राम जी के भक्तों में ये कानों के माध्यम से जाता है तब जाके ये रामचरित मानस भर जाता है। भरे उस मानस सुतल तराना सुखद शीत विचार से। और फिर इसमें क्या है कि सरोवर तो बन गया और जल भी भर गया। अब जल भर गया तो घाट भी होने चाहिए, जिससे कि लोग वहाँ उतर के जाए, कोई फिसल के रपट गया तो। इसलिए सुटी सुंदर संवाद बड़ा बिरचे बुद्धि विचार, ते मानस सुबग सर घाट मनोहर चार। महाराज ये रेक्टेंगल सरोवर है, आड़ा टेढ़ा तिरछा नहीं है, चौकोर है। चौकोर है इसलिए चारों तरफ इसके घाट हैं इस सरोवर के। अब गंगा यमुना ये तो सब एक लाइन से बहती हैं, आर पार होते हैं, लेकिन वहाँ चार नहीं होते, यहाँ चार घाट हैं। और इन चार घाटों की कथा इसमें क्या है कि इसमें जो रामचरित मानस रूपी सरोवर की मैं रचना जो मैं कर रहा हूँ, इसमें जो सुंदर सुंदर संवाद हैं, जो एक से एक बढ़िया बुद्धि के प्रचारक हैं, वो इसके जो है ते पावन सुबह घाट मनोहर चार। रामकिंकर जी महाराज ने एक बार इन चार घाटों की कथा और चार घाटों का महात्म के ज्ञान, चार घाट, एक घाट ज्ञान का जहाँ याज्ञवल्क जी कह रहे हैं, दूसरा ज्ञान के घाट पे शंकर जी, भक्ति के घाट पे याज्ञवल्क जी, और अरे तुम्हारी का और भुसुंडी महाराज भक्ति के घाट पे, और शंकर जी ज्ञान और ज्ञान भक्ति, और कर्म के मार्ग पे याज्ञवल्क जी कथा सुना रहे हैं। और दीनता का घाट जो चौथा है उस पर हमारे गोस्वामी जी महाराज बैठे हुए दीनता के घाट पे और राम जी के चरित्र की कथा हम सब लोगों को सुना रहे हैं। इस कथा की क्या क्या और खूबियाँ हैं इनको कल लेंगे। हरि नाम कीर्तन।
जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राज धरण की जय। श्री राधा जय जय श्री राधा।